स्वर्ग नरक भी होता है, ये शैलेंद्र सिंह जी ने पूछा है। यस, स्वर्ग और नरक होता है। स्वर्ग और नरक ऐसी फिल्म भी आई थी शायद पुराने जमानों में, और सब लोग मानते हैं स्वर्ग नरक ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भौगोलिक जियोग्राफिकल एरिया। जब चेतना शरीर से निकल जाती है तब वह अलग प्रकार का अनुभव करती है। वह मुक्त भी होती है, वह पावरफुल भी होती है। जब चाहे तब जहां चाहे वहां जा सकती है। ओके। लेकिन मुक्त नहीं हुई है, यानी उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिली है। उनकी मुक्ति सिर्फ वहां तक है जहां हम कहते हैं स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक तक वह जा सकती। स्वर्ग लोक यानी ऐसी जगह मृत्यु के बाद आप कई ऐसे डायमेंशन में जाते हो जहां आप रेस्ट कर सकते हो, और रेस्ट करने के बाद और दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा मुक्त होने के लिए। स्वर्ग और मुक्ति अलग बात है, ये ध्यान में रखें। स्वर्ग में गए यानी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, सालों के लिए एक जगह, एक डायमेंशन में चली गई, और वह बहुत अच्छी जगह, उसे आप स्वर्ग कह सकते हो। लेकिन जो कोई स्वर्ग में जाता है वह मुक्त नहीं हुआ, उसको वापस आना ही है। तो यह जो डायमेंशन है, यह जो अनुभव होता है आत्मा को, उसे हम कहेंगे स्वर्ग। फिर नरक क्या है? नरक ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति मरते समय जब उनको उनका लाइव रिव्यू दिखाया जाता है तब वह डर जाता है, मैंने तो सब गलत काम ही किए, उसको भी तकलीफ दी, उससे भी पैसा लिया, उसका पैसा लौटाया नहीं, उसका मर्डर किया, वह चोरी की। अरे भगवान तो अभी मुझे बचाएगा नहीं, मुझे तो पनिश करेगा। इस प्रकार से जब डर पैदा होता है, उस डर के साथ आप मरते हो, तब ऐसे डायमेंशन में चले जाते हो, खुद को ही ऐसे डायमेंशन में आप लिपट लेते हो जहां फिर आपको दुख ही दुख लगता है। क्योंकि एक बार शरीर के बाहर आप निकल गए, आत्मा इतनी पावरफुल है, आप जो करोगे वह हो जाएगा। तो शरीर से निकलने के बाद आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके बेसिस पर किसी को स्वर्ग का अनुभव होता है तो किसी को नरक का अनुभव होता है। तो स्वर्ग और नरक आप ही के मन की ही भावनाएं हैं। लेकिन आप स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, वापस तो आना ही है। स्वर्ग में जाओगे तो वहां इतना सुख है, सुख भोगते भोगते उब जाओगे, फिर वापस पृथ्वी पर आओगे। या कुछ पुण्य कर्म कर लिए हो तो वो खत्म हो गए, फिर आपको आना ही है। नरक में रहोगे, कुछ मार्ग नहीं मिलेगा, जनरली जल्दी मार्ग नहीं मिलता है। लेकिन वहां भी ऐसे उब जाओगे, इतना बेकार लगेगा कि यार यहाँ से निकल ही जाए। जैसा मन में विचार आ गया आपके यहाँ से निकल जाए, तो आप वहां से निकल जाओगे। एक बहुत प्यारी सी कहानी है। एक आदमी था, कहीं गया, यात्रा में चला गया, और वह थोड़ा थक गया था तो एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेट गया, थोड़ा उसको सुकून मिला। तब उसको लगा कि यार कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा भोजन मिल जाता तो कैसा होता है, थोड़ा भोजन मिलता तो कैसा होता, बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसने वह इच्छा व्यक्त की, और वही बैठे बैठे उसके यहाँ भोजन आ गया, थाली आ गई। थका तो था ही, भूख भी बहुत लगी थी, तो उसने तुरंत वो भोजन ले लिया और खा गया। फिर खाना खा लिया उसने, बहुत अच्छा लगा, उसने सोचा भी नहीं कि ये भोजन कहाँ से आया, थाली कहाँ से आई है। क्योंकि जब जिसकी जरूरत है वो पहले आदमी वह जरूरत पूरी कर लेता है, बाद में सोचता है। किसी को पैसे की जरूरत है, चोरी कर लेता है, बाद में सोचता है उसका रिपरकेशन क्या होगा, है ना। तो वैसा उसने भोजन कर लिया। फिर थोड़ी देर उसको लगा कि चलो यार, खाना तो हो गया, पेट भर गया, वो भी उतना सुस्वादु खाना था। तो उसने चलो अभी सोने के लिए कुछ मिल जाए। जैसे उसने सोचा सोने के लिए कुछ मिल जाए, वही बैठे बैठे बहुत सुंदर ऐसा बेड आ गया। उसके ऊपर बहुत अच्छी बेडशीट लगी हुई थी,
और उसमें कुछ सोचा नहीं है कहाँ से आया क्या हुआ, फिर वह सो गया। फिर मत सो गया, उसकी नींद हो गई, थोड़ी देर में उठा और फिर सोचने लगा, मैं तो इतना थका मांदा था, इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और खाना आए बोले तो खाना आ गया, सोने के लिए कुछ मिल जाए ऐसा कहा तो सोने के लिए भी कुछ आ गया। एक्चुअली वो कल्प वृक्ष था। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो चाहते वह मिल जाता है, आप इच्छा व्यक्त करें वह मिल जाता है, ऐसा वो कल्प वृक्ष था। तो इसलिए वो जो चाह रहा था वह मिल रहा, लेकिन उसको पता नहीं था ये कल्प वृक्ष है। फिर इसने सोचा है, मैं खाना मंगवाया, खाना आ गया, मुझे सोने के लिए कुछ चाहिए था, सोने के लिए भी बेड आ गया, मैं कहा हूं, कुछ भूत प्रेत तो नहीं आजू बाजू में, ऐसा उसने सोचा। उसके आजू बाजू में भूत प्रेत आ गए, उसके पलंग के चारों तरफ नाचने लगे। ये और डर गया है, और डर कर भाई ये तो भूत है, ये तो मुझे मार ही लेंगे, ऐसा उसने कहा। तो भूत प्रेत आगे उसका गला दबा दिया, वो मर गया। शुरू में उसने सोचा था कि कुछ अच्छी चीजें आ जाए, वो अच्छी चीजें भी आ गई, मिल गई उसको। जब वह डर गया और डर कर उसने बोल दिया कि शायद मृत्यु ही ना आ जाए, तो वैसा भी हो गया। मृत्यु के बाद भी जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब आप इतने पावरफुल होते हो, आपकी आत्मा इतनी पावरफुल है, जो अभी भी है, आप भूल जाते, शरीर में आने के बाद भूल जाते हो, इतने पावरफुल है कि आप जो चाहोगे वह आपको मिल जाता है, जो चाहोगे वह आपको मिल जाता है। वैसे ही आप मृत्यु के समय कैसे रहते हो, उस प्रकार आपको स्वर्ग या नरक मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि मृत्यु के समय सजगता से मरना है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा ही है, जो मेरा प्यारा भक्त मरते समय मुझे भजते हुए, ओंकार सुनते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, उसे मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा। तो स्वर्ग और नर्क के बारे में यह है। तो आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं, नर्क में भी जा सकते हैं, कॉन्शियसली जाना है। डरना नहीं है, आप डरोगे नहीं तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, वहां का आनंद लोगे, और वहां का आनंद बहुत ज्यादा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी वह पता चला है, आप जो चाहे वह आपको वहां प्राप्त होता है। और फिर आपको आना है, फिर और ध्यान करके और सजग हो जाओगे तो स्वर्ग जाने की भी जरूरत नहीं, नर्क जाने की भी जरूरत तो नहीं, स्वर्ग जाने की भी जरूरत नहीं है। आप दोनों के परे हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, परमात्मा के साथ एक हो जाते हो। तो ये क्वेश्चन था। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।